Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Mannan, bearing a roll number 17ES08. Today, the topic of my presentation is automation and mechanization. First, automation. The word automation comes from Greek word automatus, that means self-acting or self-doing. The word automation comes from Greek word. जो automation लफ्ज़ है वो ग्रीक वर्ड से आया है automatus से, जिसके माना है सेल्फ एक्टिंग और सेल्फ डूइंग के। कोई भी काम खुद से सर अंजाम देना ऑटोमेशन कहलाता है। डिफाइंड एज द प्रोसेस और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन विद लिटिल और नो ह्यूमन लेबर यूजिंग स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड डिवाइस दैट परफॉर्म एंड कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अचीव थ्रू वैरायटी ऑफ डिवाइसेस सच एज सेंसर, एक्चुएटर्स, टेक्निक्स एंड डिफरेंट इक्विपमेंट्स। एक ऐसा प्रोसेस या काम जिसमें इंसान का अमल दखल या तो बिल्कुल मामूली हो या तो हो ही ना। मतलब कि अगर कोई काम हो रहा है तो इसमें इंसान का अमल दखल ना हो, या अगर हो तो वो थोड़ा हो। वो काम अगर मशीन कर रही है तो उस काम में इंसान का अमल दखल बिल्कुल थोड़ा हो या तो हो ही ना। तो इस अमल को, इस काम को, इस प्रोसेस को हम ऑटोमेशन कहते हैं, जो कि अचीव होता है थ्रू वैरायटी ऑफ डिवाइसेस सच एज सेंसर से, एक्चुएटर से, डिफरेंट टेक्निक्स से एंड इक्विपमेंट से। Automated processes are mostly controlled by the computer programming, which through the action of sensor and actuator monitor progress and control the sequence of event until the progress is complete. ऑटोमेटेड जो प्रोसेस हैं वो मोस्टली कंट्रोल होते हैं, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल होते हैं जिसको हम इजीली सेंस और एक्यूरेट और मॉनिटर कर सकते हैं उसकी प्रोग्रेस, जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। ये सारा जो प्रोसेस है उसे हम ऑटोमेशन कहते हैं, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल होता है। अब ये यूज़ कहाँ होता है ये जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। Automation is a technology dealing with the application of mechatronics and computer for production of goods and service. ऑटोमेशन जो टेक्नोलॉजी है वो डील करती है एप्लीकेशन ऑफ मैकाट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर से फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन डील विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच एज, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन है वो डील करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से। मिसाल के तौर पे ऑटोमेटिक मशीन टूल्स टू प्रोसेस पार्ट्स, ऑटोमेटिक असेंबली मशीन्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन सिस्टम, feedback control system, automated inspection system, feedback control system, computer system for planning and decision making to support manufacturing। ये सारे प्रोसेस जो हैं वहाँ पे ऑटोमेशन यूज़ होती है। ये तो मैंने अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बयान किए, इसके अलावा भी काफ़ी प्रोसेस हैं जहाँ ऑटोमेशन का इंतहाई अहम रोल है। अब सोशल इम्पैक्ट पर आ जाते हैं, इसके क्या सोशल इम्पैक्ट हैं। ऑटोमेशन इम्पैक्ट और एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक बेसिक जो है इम्पैक्ट है सोशल एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का, कि ऑटोमेशंस के आने से जॉब्स भी काफ़ी ख़तरे में पड़ जाती हैं, कि जो काम इंसान को करना चाहिए था वो मशीन कर रही है। बेटर वर्किंग कंडीशन भी होनी चाहिए सोशल सराउंडिंग में, माशरे में, कि हम कोई काम करने के लिए हमारे पास बेहतरीन एनवायरनमेंट अवेलेबल होना चाहिए, सेफ्टी इंश्योर होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड होता है, रहन सहन जो है इंसान का वो तब्दील हो जाता है। ये सारे जो इम्पैक्ट, ये जो सारे सोशल इश्यूज़ हैं जो कि राइज होते हैं ऑटोमेशन में। अब इम्पैक्ट ऑन वर्क, हमारे काम पर क्या असरअंदाज होता है ऑटोमेशन।
अगर हम ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका हमारे काम पर क्या असरअंदाज होता है। शॉर्टेज ऑफ लेबर, जो हमारी लेबर है जो काम कर रही है, जो हम काम करवाना चाह रहे हैं वो कम हो जाती है। हाई कॉस्ट ऑफ लेबर, अब जो हमें हाई कॉस्ट ऑफ लेबर है, जो काम हम करवाने के लिए लेबर को दे रहे हैं उसमें हमारी हाई कॉस्ट भी बच रही है, क्योंकि ऑटोमेशन जो काम तो ऑटोमेटिक प्रोसेस से हो रहा है, लेबर तो कुछ काम कर नहीं रही। जो काम 3 बंदों को करना था वो 1 बंदा काम कर रहा है, तो इसमें ज़ाहिरी बात है हमारी जो हाई कॉस्ट जो हम लेबर को देते हैं वो बच रही है। यहाँ भी इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, हमारा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, एक तो क्वालिटी और एक क्वांटिटी दोनों इंक्रीमेंट हो रही है उसमें भी। कंपटीशन, आज के इस फास्ट दौर में हर कंपनी चाहती है कि मैं दूसरी कंपनी से कॉम्पीट करके आगे निकलूं, तो वो कंपनी दूसरी कंपनी के मुकाबले में अपनी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटेड प्रोसेस लगाती है, ताकि उस जो काम हम जो प्रोसेस जो सर्विस हम गुड प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। ये एक बिग इशू है, जो बिग इम्पैक्ट है हमारे काम पर, कि सारा सिस्टम जो कंपनी कंपटीशन के चक्कर में ऑटोमेटेड कर देती है, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्शन और गुड्स बेहतरीन निकलते हैं। रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, जो हमारा लीड टाइम होता है मैन्युफैक्चरिंग वो इंतहाई कम हो जाता है, क्योंकि जो काम मैनुअल सिस्टम में होता है वो ज़्यादा वक्त लेता है एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेटेड प्रोसेस में। लोअर कॉस्ट, हमारा जो काम है वो लोअर कॉस्ट में हो जाता है, ज़्यादा हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ती। जो काम हम मैनुअल सिस्टम पे करवा रहे थे वो एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेटेड सिस्टम में हमें लो कॉस्ट में पड़ रहा है। तो ये सारे इम्पैक्ट थे जो कि हमारे काम पर असरअंदाज हो रहे थे। अब आ जाते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पर। रिडक्शन इन प्रोडक्शन costs, increase productivity, minimize of human fatigue, less floor area required, reduce maintenance requirement, better working condition for workers, effective control over production process, improvement in quality of products, improvement of quality of products। जो कॉस्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हो जाती है हमारी, मिनिमाइज ह्यूमन फैटिज, हमारे पास जो एरिया है वो शॉर्ट हो जाता है, लेस एरिया रिक्वायर्ड होता है, जो मेंटेनेंस होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, जो एनवायरनमेंट में हमारा बेटर वर्किंग कंडीशंस हो जाती हैं वर्कर्स के लिए, जो सारा प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव कंट्रोल के थ्रू हो जाता है बाय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। हम सारे उस प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं बाय इफ़ेक्टिव कंट्रोल प्रोग्रामिंग के थ्रू। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो ये सारे एडवांटेज थे ऑटोमेशन के जो मैंने अभी बयान किए। अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेज पर, क्योंकि जो भी इंसान काम करता है उसके एडवांटेजेस पर भी नज़र रखता है और डिसएडवांटेज पर भी नज़र रखता है। तो अभी एडवांटेज तो मैंने आपके सामने बयान कर दिए, अब आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। फेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक खौफ बेरोज़गारी का, क्योंकि जो काम इंसान को, लेबर को, वर्कर को करना चाहिए था वो काम अब मशीन कर रही है, तो ये एक बिग डिसएडवांटेज है। लेबर रेजिस्टेंस, कॉस्ट ऑफ अपग्रेड लेबर, अब जो हम सारा सिस्टम ऑटोमेटेड ले आए हैं तो उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमें लेबर भी अपग्रेडेड चाहिए होगी, तो इसके लिए ये भी एक डिसएडवांटेज है कंपनीज़ के लिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी हाई होती है, क्योंकि हम जो इक्विपमेंट्स लेंगे उसकी जो कॉस्ट होगी इनिशियल वो भी हाई होगी। अब आ जाते हैं मैकेनाइजेशन पर। मैकेनाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ हैविंग मशीन डेट अकम्प्लिश टास्क परफॉर्म only or partly by humans।
एक ऐसा काम और प्रोसेस जो किसी भी काम को मुकम्मल तौर पर इंसान की तरफ से या तो मुकम्मल या तो पार्ट्स की सूरत में सर अंजाम दे, उसे हम मैकेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। मतलब कि कोई भी काम जो इंसान की तरफ से कोई मशीन करे, जो मसल्स प्रोवाइड करे इंसान की हेल्प के लिए, उसे हम मैकेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। It provides the self-regulating property by performing manual operation by means of mechanized operation, for example material handling etc. मैकेनाइजेशन जो प्रोसेस है वो प्रोवाइड करता है सेल्फ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी, जिसकी मेन एग्जांपल है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। सेल्फ कंट्रोल कैन बी इंट्रोड्यूस इन मैकेनाइजेशन। अब जो हम पहले पढ़ के हैं ऑटोमेशन, और जो अभी हमने पढ़ा है मैकेनाइजेशन, तो इसमें क्या फ़र्क है आइए जानते हैं। मैकेनाइजेशन वर्सेस ऑटोमेशन। मैकेनाइजेशन रिफर टू द यूज़ ऑफ पावर्ड मशीनरी टू हेल्प अ ह्यूमन ऑपरेट इन सम टास्क। मैकेनाइजेशन जो है वो रेफ़र करती है मशीनरी पावर को इंसान की मदद के लिए किसी काम को सरअंजाम देने में। मैकेनाइजेशन सेव द ह्यूमन मसल्स पावर, जबकि इसके बरक्स ऑटोमेशन सेव द ह्यूमन्स जजमेंट पावर, जो जजमेंट पावर होता है उसको सेव करती है ऑटोमेशन, और मैकेनाइजेशन जो है वो मसल्स पावर को सेव करती है। मैकेनाइजेशन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन पावर बाय मशीन पावर। मैकेनाइजेशन जो है रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन पावर बाय मशीन पावर है। जो इंसान की ताकत है वो कन्वर्ट हो जाती है मशीन पावर में। ऑटोमेशन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन पावर, ह्यूमन थिंकिंग पावर विद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड मशीन पावर। मतलब ह्यूमन की जो थिंकिंग और जजमेंट पावर है वो चेंज हो जाता है कंप्यूटर थिंकिंग पावर में या कंप्यूटर की मशीन पावर में। जो थिंकिंग पावर और जजमेंट पावर में, तो ये मेन डिफरेंस है ऑटोमेशन वर्सेस मैकेनाइजेशन में। अब आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ मैकेनाइजेशन में। सब्स्टिट्यूट फॉर लेबर, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, लेस टाइम इज टेकिंग टू प्रोड्यूस गुड्स, लेबर इज़ टू एक्सपेंसिव टू डू एनीथिंग और एवरीथिंग इन डेवलप्ड कंट्री, सेफ्टी मेंटेन। अब जो मेन एडवांटेज है सब्स्टिट्यूट फॉर लेबर, लेस टाइम टेकन होता है कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। जो बाहर मुल्क में जो है, जो डेवलप कंट्री है, वहाँ पे लेबर काफ़ी एक्सपेंसिव होती है किसी भी काम को करने के लिए, इसलिए मैकेनाइजेशन जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ता है इन डेवलप कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। मैकेनाइजेशन में सेफ्टी मेंटेन रहती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दूँ कि डिगिंग के प्रोसेस में, खुदाई के प्रोसेस में, जहाँ मैं 5 बंदे ला रहा हूँ, तो मैं उन पाँचों बंदों की, पाँचों लेबर्स की, पाँचों वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करना मेरे ज़िम्मे है, एज़ कंपेयर टू उस एक मशीन जो मैकेनाइजेशन का काम करेगी। तो इसमें काफ़ी सेफ्टी मेंटेन रह जाती है मैकेनाइजेशन में, क्योंकि वहाँ मुझे 5 बंदों की सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है और वहाँ मशीन खुद ही सब काम कर लेती है। अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर, मैकेनाइजेशन के डिसएडवांटेज पर। द हाई कॉस्ट इनिशियली रिक्वायर्ड for purchasing equipment and cost of training workers to operate the machine। ये बिग डिसएडवांटेज है मैकेनाइजेशन प्रोसेस में कि ज़्यादा अमाउंट, इनिशियल अमाउंट लगती है परचेसिंग में, इक्विपमेंट्स लेने में,
और जो ट्रेनिंग स्टाफ होता है उसको अपग्रेड करने में, ताकि वो मशीन को बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकें। एक तो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है इक्विपमेंट्स लेने में, डिवाइसेस लेने में, और दूसरा उस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए उस स्किल्स के, उस ग्रेड के, उस अपग्रेड करने के लिए हमें वर्कर्स लेने पड़ते हैं, अपडेट करने पड़ते हैं। ये भी एक डिसएडवांटेज है। कॉस्ट के हिसाब से ज़ाहिर ही बात है, कॉस्ट लगेगी इसमें भी अपग्रेड करने में, इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा है। द लॉस ऑफ जॉब इन एन इंडस्ट्री विच बिकम हाईली मैकेनाइज्ड, जॉब जाने का भी ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि जो काम 5 बंदे कर रहे हैं वो एक मशीन कर लेगी, क्योंकि मैकेनाइजेशन में जो मशीन है वो ह्यूमन पावर प्रोवाइड करती है, ह्यूमन मसल्स पावर प्रोवाइड करती है, और जो ह्यूमन की अपनी मसल्स पावर है उसको सेव करती है। अब आ जाते हैं द हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर टू मशीन्स। ज़्यादा कॉस्ट लगती है उस मशीन की रिपेयरेंस में, मेंटेनेंस में, ताकि उस मशीन को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। तो ये थे इसके मैकेनाइजेशन के डिसएडवांटेजेस। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।